हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अप्लाई करने वाले तमाम दोस्त आ जाएं और अपनी अपनी रफ़ कॉपी संभाल लें, क्योंकि आज नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। आपने हर एक MCQs के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पास करने और प्रैक्टिस करके देखने हैं कि क्या आप ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। पहला क्वेश्चन है कि हमें एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को गौर से देखें। इस पैटर्न में आप देखें कि हमारे पास एक वाइट कलर की शेप है और उसके साथ ही साथ दो ब्लैक कलर की भी हमारे पास शेप्स मौजूद हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में आप जाएं और यहाँ पर देखें कि इनको थोड़ा सा हमने उल्टा दिए। कैसे उल्टा दिए कि ये जो दो शेप्स राइट पर थीं इनको हम ले गए लेफ़्ट पर। ये देखें ना, हम लेफ़्ट पर ले आए और साथ ही साथ इनकी हमने डायरेक्शन भी चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज करने से मुराद क्या है कि पहले ये शेप्स ऐसी थी तो अब हमने इनको उल्टा के ऐसे रख दिया। ओके, अब ये वाली जो शेप थी इसको हम यहाँ से यहाँ पर ले आए। इसकी भी हमने उसी तरीके से डायरेक्शन उल्टा दी कि पहले ये इस तरफ राइट साइड पे झुका हुआ था और फिर हमने इसे लेफ़्ट साइड पे ऐसे झुका दिया। ओके, तो अब यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट स्टेप पे अब हम जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये आप देखें कि जो शेप्स हैं, ये जो शेप्स हैं ये फिर थोड़ी सी ये जो शेप्स हैं ये फिर इसके बाद फिर थोड़ी सी लेफ़्ट साइड पे मूव हो गई। ये जो है ये कहाँ पे चला गया, ये ऐसे मूव करके यहाँ पे आ गया। ओके, और इसी तरीके से ये जो हमारे पास ये वाली शेप थी ये भी इसने क्या किया, ये भी ये जो शेप है हमारे पास इसने भी ऐसे लेफ़्ट पे मूव किया, तो ये वाला जो कैसे है वो यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये वाली जो शेप थी इसको भी हमने यहाँ पर उल्टाया, यानी कि पहले ये इस तरफ थी तो फिर हमने इसे थोड़ा और उल्टा के रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम गए तो फिर इसी तरीके से हमने शेप को उल्टाया और कलर चेंज कर दिया। यहाँ पर कलर पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो वाइट थे उनको हमने ब्लैक किया यहाँ पर, और जो ब्लैक यहाँ पे थे उनको हमने यहाँ पर वाइट किया। लेकिन इस फेस पे जब हम गए तो यहाँ पर हमने तमाम को वाइट कर दिया और अगली स्टेप में हमने जाकर सारों को ब्लैक कर दिया। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप बताएं कि ये जो ऑप्शंस है नीचे गिवन ऑप्शंस, इनमें से कौन सा नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास आएगा, इसके बाद कौन सा पैटर्न आना चाहिए। तो इसके बाद जो पैटर्न आना चाहिए वो आना चाहिए ए पैटर्न। क्यों ए पैटर्न आना चाहिए? क्योंकि देखें यहाँ पर देखें ये आपका एक था जिसमें आपने पहले क्या किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे जाके डायरेक्शन चेंज की, और फिर ये दूसरी फेस में आपने क्या किया कि आपने पहले वाइट कलर कर दिया सबका, फिर ब्लैक कलर कर दिया। ये सैम्पल 1 कह लें, ये सैम्पल 2 कह लें। तो अब जब सैम्पल 3 आएगा तो सैम्पल 3 दोबारा से कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से ही स्टार्ट होगा ना। तो इसीलिए यही वाला जो पैटर्न है ये दोबारा यहाँ पर आएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। और जो हमारे नेक्स्ट MCQs है वो है कि हमें एक पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर देखें जो बाल है यहाँ पर मौजूद है, और फिर ये नेक्स्ट पैटर्न में राइट पे आई, यहाँ पे लग गई, और फिर थोड़ा सा टॉप से फिर यहाँ पे मूव करके बॉटम पे यहाँ पे आई, यहाँ पे मौजूद हो गई, और फिर इसके बाद यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, ये बाल कहाँ मूव करके जाएगी। तो यहाँ से देखें, यहाँ से इसे थोड़ा सा मूव करके यहाँ तक आना चाहिए ना, ये यहाँ पे आ जाना चाहिए इसे। तो इसलिए जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, ए। क्यों? क्योंकि बाल पहले यहाँ पे थी तो हम इसे मूव करके यहाँ पे ले गए। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। यहाँ पर हमें एक पैटर्न गिवन है। यहाँ पर इस पैटर्न को आप गौर से देखें, एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है और बॉटम वाले एरो की डायरेक्शन है लेफ़्ट साइड पे। लेकिन जब हम नेक्स्ट पैटर्न पे गए तो ये जो लेफ़्ट थी ये वाला एरो राइट हो गया, और ये वाला एरो जो लेफ़्ट था नेक्स्ट फेज में ये जो राइट पे था ये नेक्स्ट फेज में लेफ़्ट पे चला गया। ओके, अब इस पैटर्न के बाद जब हम नेक्स्ट पैटर्न में गए तो जो राइट पे एरो था उसको हम लेफ़्ट पे ले गए, और जो लेफ़्ट पे था उसे हम राइट पे ले गए। नेक्स्ट पैटर्न पे हम गए तो लेफ़्ट वाले एरो को हम राइट पे ले गए और राइट वाले एरो को हम लेफ़्ट पे ले गए। अब जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा उसमें भी ऐसे ही हम कर देंगे कि जो राइट पे है उसे हम लेफ़्ट पे ले जाएंगे और जो लेफ़्ट है उसे राइट पे ले जाएंगे।
तो ये देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ये देखें एरो पहले हमारे पास लेफ्ट पे राइट पे था तो हम लेफ्ट पे ले गए, ये बॉटम वाला जो एरो है ये लेफ्ट पे था तो हम इसे राइट पे ले गए। चलें जी नेक्स्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें पहला पैटर्न है, पहले पैटर्न में क्या हुआ है कि ये हिस्सा इसका वाइट कर दिया गया है, फिर थोड़ा सा हम नीचे मूव करके आए और इस हिस्से को हमने वाइट कर दिया, फिर इसी तरीके से हम इधर मूव करके गए और हमने इस हिस्से को वाइट किया और फिर हम इधर से फिर आगे मूव किए और इस हिस्से को हमने कर दिया वाइट। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, देखें एक एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं तो अब इसको वाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ये देखें इस हिस्से को अब हमने वाइट कर दिया क्योंकि इसके बाद बारी थी इसकी, इस हिस्से को वाइट होना था तो ये हिस्सा वाइट हो गया। चलें जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक शेप है कुछ इस तरीके से और इस शेप के साथ एक लाइन हमने खींची, नेक्स्ट फेस में गए तो एक और लाइन खींच दी, उससे नेक्स्ट फेस में गए तो हमने एक और लाइन खींच दी। अब यहाँ पर देखें हमने एक लाइन खींची थी ये वाली, ये एक पहले से थी, एक हमने और खींची थी, दो हो गई थी, दो पहले से थी, एक हमने एक्स्ट्रा खींची थी, तीन हो गई थी। तो अब जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा उसमें लाइंस की तादाद कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें इसमें एक है गलत हो गया, इसमें एक दो तीन चार, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर देखें जो हमारे एरो है इसकी डायरेक्शन ये देखें राइट साइड पे जा रही है, यहाँ पर भी एरो राइट साइड पर ही जाया जा रहा है। तो ये देखें ये तो एरो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ये माना कि एरो राइट साइड पे आ रहा है लेकिन इसमें क्योंकि एक लाइन खींची ये भी गलत। अब ये देखें एरो लेफ्ट साइड पे जा रहा है लेकिन यहाँ पर सारी शेप्स में राइट साइड पे जा रहा था, ये भी गलत। अब यहाँ पर देखें एरो राइट साइड पे जाना था, एरो राइट साइड पे जा रहा है, तीन के बाद चार लाइंस आनी चाहिए थी, एक दो तीन चार। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। हमारे पास एक पैटर्न है, वाइट कलर का एक सर्कल है और इस पे हमने एक ब्लैक लाइन खींची, एक पहले से थी और एक और लाइन खींची, दो हो गई, और इसमें हमने एक और ब्लैक लाइन खींची तो तीन लाइंस हो गई। अब देखिए ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक एक ब्लैक लाइन का इजाफा होता चला जा रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फेस आएगी उसमें कितनी ब्लैक लाइंस होनी चाहिए, चार। तो चलें जी एक दो तीन चार, चार ब्लैक लाइन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक पैटर्न है, एरो है जिसकी डायरेक्शन बॉटम साइड पर है और फिर हम इसको ऐसे घुमा कर लाए और इसकी डायरेक्शन हमने एरो की कर दी किधर, लेफ़्ट साइड पे, और फिर हम इसे घुमा के यहाँ पर लाए और एरो की डायरेक्शन हमने कर दी टॉप पे, और फिर हम इसको ऐसे घुमा के लेके गए और एरो की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, राइट साइड पे कर दी। अब देखिए ना हम कैसे जा रहे हैं, हम कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। तो अब ये जो एरो अब राइट साइड पे है, ये जब इधर आएगा तो अब ये कहाँ पे होना चाहिए, इधर कुछ ऐसे होना चाहिए, यानी कि एरो की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, बॉटम पे होनी चाहिए। तो ये देखें ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, और ये देखें एरो की डायरेक्शन बॉटम की साइड पर है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारे पास सी। एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न है जिसमें एक बॉल है, बॉल फिर मूव करके लेफ्ट पे गई, इधर आ गई, फिर यहाँ से मूव करके गई बॉटम पे आ गई, फिर यहाँ से मूव करके इधर आई। तो फिर अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होना चाहिए, ये बॉल मूव करके यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो चलें जी आंसर देखते हैं। इसमें यहाँ पर बॉल नहीं है तो ये गलत है, इसमें भी बॉल नहीं है गलत है, इसमें ये बॉल यहाँ पर मौजूद है, और बाकी हम कह सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक पैटर्न है, ओके, इसमें देखें एक दफ़ा आप नीचे आ रहे हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, एक दो, दो दफ़ा नीचे आ रहे हैं, नेक्स्ट में जाएं, एक दो तीन दफ़ा नीचे आ रहे हैं, नेक्स्ट में जाएं, एक दो तीन चार दफ़ा नीचे आ रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट कितनी दफ़ा आपको नीचे आना पड़ेगा, पांच दफ़ा नीचे आना पड़ेगा। तो ये देखें एक दो गलत हो गया, एक दो तीन चार ये भी गलत हो गया, एक दो तीन चार और ये पाँच। तो ये जो आपके पास है करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें, और ताकि आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब है वो पक्की हो सके।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़।